Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 25. Translate into English. Student, now let us start. First sentence. ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ पैदा हुए दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन मक्का मुकरमा। नेक्स्ट सेंटेंस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ था दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हिज फादर्स नेम वाज अब्दुल्ला। नेक्स्ट सेंटेंस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ परवरिश की दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हिज ग्रैंड फादर ब्राट हिम अप। नेक्स्ट सेंटेंस, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 वर्ष के हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी कर ली। इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। सेंटेंस के पहले हिस्से में लफ्ज़ 25 वर्ष के हो गए दिया गया है। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज को यूज़ करना है। सेंटेंस के दूसरे हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को कंप्लीट इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, व्हेन ही वाज 25 years old he married हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। नेक्स्ट सेंटेंस, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पैगंबर हूँ। इस सेंटेंस के तीन हिस्से हैं। सेंटेंस के पहले हिस्से में लफ्ज़ 40 वर्ष के हुए, इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज को यूज़ करना है। सेंटेंस के दूसरे हिस्से में लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। सेंटेंस का तीसरा हिस्सा, इसमें लफ्ज़ हूँ दिया गया है। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एम को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को कंप्लीट इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, व्हेन ही वाज 40 years old he said I am a prophet of Allah। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी बात गौर से सुनो। ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया जाता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, लिसन टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, खुदा एक है उसकी इबादत करो। ये सेंटेंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। सेंटेंस के पहले हिस्से में लफ्ज़ है दिया गया है। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इज़ को यूज़ करना है। सेंटेंस का दूसरा हिस्सा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ करनी है। इस सेंटेंस को कंप्लीट इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, अल्लाह इज़ वन वर्शिप हिम ओनली। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।